अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त अफसर खान आज फिर अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत खुशामदीद करता हूँ। और आज एक फिर बहुत अच्छी हदीस लेके आया हूँ जो सही मुस्लिम से है। एक्चुअली में ये हदीस है, लेकिन हदीस का इंट्रोडक्शन है। ये दूसरा किताब चालू हो रहा है और ये पहला चैप्टर है किताबुस सलात, नमाज के मसाइल। तो इसके कुछ तारीफ़ है नमाज के बारे में, नमाज कितना ज़रूरी है, कितना इंसान के लिए नमाज ज़रूरी है, तो उसके बारे में है लिखा हुआ। तो वो आपको थोड़ा बताएंगे, फिर इंशाअल्लाह इसके अंदर जितनी हदीसें हैं वो भी इंशाअल्लाह धीरे धीरे बताएंगे। तो पहले ये थोड़ा देख लेते हैं कि शुरू में नमाज के बारे में क्या है। तो नमाज का ईमान के बाद तमाम इबादत में नमाज मुकद्दम है और तहारत नमाज की शर्त है, यानी तहारत के बगैर नमाज दुरुस्त नहीं। तहारत के अहकाम के बाद नमाज के अहकाम लिखे गए हैं। क़यामत में सब अमाल से पहले नमाज की बात दरियाफ्त किया जाएगा। सब अमाल से पहले नमाज का पूछ होगा। जिसकी नमाज दुरुस्त साबित होगी उसके अमाल का हिसाब बाआसानी हो जाएगा, और जिसकी नमाज ही दुरुस्त न होगी उसके दीगर अमाल की कोई कदर व कीमत न होगी। इसलिए हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो नमाज का ख़ास तौर पर ख्याल रखे। हर नमाज अपने मुकर्रर वक्त पर दिल लगाकर और ठहर ठहर कर पढ़े, और वो काम जो इबादत इलाह में खलल डालते हैं, जैसे खाना पीना और पेशाब पैखाना, पहले इनसे फरागत करे और इसके बाद मुकर्रर वक्त पर नमाज अदा करे। आखिरत में नमाज से बेइंतहा फ़ायदे हासिल होंगे जिनके तज़किरे हदीस में मौजूद है। इनके मासू इस दुनिया में भी बेइंतहा फ़ायदे हैं। तो पहला नंबर है ये कि नमाज के ज़रिए बचपन ही से इंसान को पाबंदी वक्त की आदत हो जाती है और हर अमर बिल्कुल वज़नी है। पाबंदी वक्त दरअसल बेहतरीन सिफ़ात है जिसकी अच्छाइयों से मशरिक़ व मगरिब में किसी को इनकार नहीं। नंबर दो ये है कि हर नमाजी सिर्फ नमाज की वजह से अपनी ज़ाहिरी व बातनी सफाई व पाकीज़गी का इंतज़ाम रखता है, और सफाई दर हकीकत सेहत की सिफामिन है जो इंसानी तंदुरुस्ती के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। अब जो नमाज नहीं पढ़ता तो पाकीज़गी का ख्याल भी नहीं करेगा। अब जो पाकीज़गी का ख्याल नहीं करता तो और भी किसी चीज़ गंदगी का ख्याल नहीं करेगा। तो इसी तरह ये तीसरा नंबर है कि हर नमाज में क़याम, रुकू, सुजूद और क़ऊद किया जाता है, जिसकी वजह से जिस्म के हर जोड़ में ताकत पैदा होती है, और जिस्म में जो सुस्ती और काहिली पैदा हो जाती है वो अदायगी नमाज यानी नमाज के नशस व बरखास्त की वजह से रफ़ा हो जाती है। जो भी मतलब नमाज में जो शैतान नमाज ना पढ़ने के लिए जो शैतान सुस्ती, बदन हाथ में दर्द जो दे कर रखता है, जब वो इंसान नमाज पढ़ लेता है तो सब दूर हो जाता है। शैतान बोलता है मेरा क्या काम है, तो इसलिए शैतान हट जाता है और वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा हो जाता है। चौथा ये कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने की वजह से इंसान में शुक्रगुजारी और खुलूस और इखलास की खुसूलत पैदा हो जाती है, और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि लोगों के एहसान व करम को वही मानता है जो परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करता है, और एक इंसान नमाज की हालत में परवरदिगार के एहसानात का शुक्र ये अदा करता है। 5वां ये कि अक्सर व बेशतर गुनाहों से रोकने वाली चीज़ सिर्फ नमाज है। बाज़ औक़ात एक शख्स अपनी समात नफ्स की वजह से किसी गुनाह के अर्तकब के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जो नहीं इसे नमाज के नागा हो जाने का ख्याल आता है तो वो फ़ौरन ही
इस गुनाह के काम से अलग हो जाता है। सुभान अल्लाह। और छठा ये कि दिल की सफाई और आज़ाद कुव्वत तवज्जो का सबब असली सिर्फ नमाज है, और जब तक कोई शख्स नमाज का आदी ना हो जाए उस वक्त तक कुव्वत तवज्जो इसे हासिल नहीं होती, और जब तक ये कुव्वत हासिल नहीं होती इस वक्त तक फ़िक्र सलीम और अक़ल व शऊर हासिल नहीं होता, और अल्लाह इस सबसे ज़्यादा जानता है। नमाज में आदमी बहुत सारा गुनाह छोड़ देता है, बहुत सारा गलत काम सोचता है, लेकिन जैसे सोच लेता है कि फ़िल्म देखने जाना है, और फिल्म देखने की अब उसका ये ख्याल आया कि फ़िल्म देखने जाएंगे तो मेरा एक नमाज छूट जाएगा, तो वो फिल्म देखने से रुक जाएगा। तो इसी तरह इंसान जब नमाज का पाबंद हो जाता है तो बहुत सारा गुनाह से दूर हो जाता है, और अल्लाह हर गुनाह से मुसलमान को दूर रखे। तो आज का शुरुआत यही था और आज यहीं तक है, फिर आगे इंशाअल्लाह अजान के, नमाज के, इसके बारे में हदीस बताएंगे इंशाअल्लाह। तो अब दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।